Assalamu alaikum students, welcome to Arif Langar classes. So today is our third lecture on carbon and its compounds, which is the one of the most important chapter of your class 10th chemistry बेटा अगर हम थोड़ा रिकैप करें और अगर हम अपने लेक्चर नंबर 1 की बात कर ले, उसमें मैंने आपको ये चीज समझाया हुआ था कि सब ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, उसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री पर बात की थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात की थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर बात की थी। बेटा उसी लेक्चर में मैंने आपको समझाए हुए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। बेटा उसी लेक्चर में हमने एग्जांपल्स पर बात की थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या एग्जांपल्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या एग्जांपल है। और उसी लेक्चर के आखिर में मैंने आपको ये बात फिर लास्ट में बता दी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स केमिस्ट्री के किस सब ब्रांच में आती है। तो वहां पर हमने ये बात बोली, कंक्लूड की कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब ब्रांच में बेटा पढ़ी जाती है। जो हमारा बेटा लेक्चर नंबर 2 था, उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया इस कार्बन को, कि जब मैंने आपको बोला कि अब अपनी दोस्ती बढ़ा लो इस कार्बन के साथ, क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा देने वाला है। एक तो 10th क्लास में भी फायदा देने वाला है, 11th 12th नीट JEE उसमें भी बेटा आपको ये कार्बन फायदा देने वाला है अगर आपने इसके साथ एक अच्छी दोस्ती कर दी। उसीलिए मैंने कार्बन को उस लेक्चर नंबर 2 में बेटा आपको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था बेटा जी। उसी लेक्चर में हमने उसके बाद बात की हुई थी कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, और फिर हमने केमिकल बॉन्ड के टाइप्स पर भी बात की कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक वो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर देखने के बाद कॉल किया कि सर जो आपने उस लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 के आखिर में जो आपने वहां पर वो मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिया, क्या वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है? हमको तो स्कूल में अलग दिखाया। नहीं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, वो बस मैंने आपको दिखाया हुआ था कि ये शेयरिंग कैसे हो रही है, बट दैट इज नॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मीथेन का नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ था ये चीज समझाने के लिए कि ये शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अभी कहा मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उठाया ही बेटा। तो बेटा जो ये सो दैट नाउ आई वांट टू मेक दिस पॉइंट कि वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आज का लेक्चर ही सारा होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर बेटा। सो आवर टुडेज थर्ड लेक्चर इट्स फुली बेटा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम है लिविस डॉट स्ट्रक्चर, यहां पर हम देखेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स हमको फॉर्म हो जाते हैं या जो हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट और द इलेक्ट्रॉन लिविस, या आप इसको बोलो लिविस डॉट स्ट्रक्चर से हम कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सो पेन और कॉपी को आगे रख लो बेटा, फुल अटेंशन बेटा मेरी ओर रख लो। तो और इस लेक्चर को अब स्टार्ट करने से पहले, आज की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इन देयर होम्स बेटा। तो आज का टॉपिक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और इसी टॉपिक का जो दूसरा नाम है उसको हम बता देते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेटा। बेटा पहले ही एक बात दिमाग में रख लेना कि ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लिविस डॉट स्ट्रक्चर, इसमें आप एग्जाम में 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पाओगे ही पाओगे, कि वहां पर कोई कंपाउंड दिया हुआ होगा और आपको बोला जाएगा कि इसका जो है इसका लिविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लो बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ये क्या चीज है बेटा? जो हमारा कोई भी, अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, आपको पता है कंपाउंड जो होता है हमारे पास वो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एटम्स का बना हुआ होता है बेटा, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में हम करते क्या है, हम जो उस कंपाउंड जिन एटम्स का वो बना हुआ होगा उनके जो आउटर, उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम बेटा यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलोगे सर ये तो थोड़ी सिर के ऊपर से ये बात चली गई, आप पूरा एक एग्जाम्पल के जरिए से हमको ये चीज समझाओ। हाँ बेटा मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाऊंगा, और इनफैक्ट हम 8 9 10 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जिससे आपको फुल ये चीज क्लियर हो जाएगा कि ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आयोनिक कंपाउंड्स में कैसे बनाया जाता है और कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द आयोनिक कंपाउंड। एक एग्जाम्पल नंबर 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एक आयोनिक कंपाउंड से। पहले मैं आयोनिक 2-3 कंपाउंड्स का दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कोवेलेंट का दिखाऊंगा। नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 बेटा हम स्टार्ट करेंगे सोडियम क्लोराइड से। कहां से स्टार्ट कर लेंगे? सोडियम क्लोराइड से बेटा जी।
बेटा जी यू ऑलरेडी नो दैट जो हमारा सोडियम है इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेटा 11। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज बेटा 2,8,1। ठीक है बेटा। सोडियम की जो आउटर मोस्ट शेल है इसमें बेटा एक इलेक्ट्रॉन है और इसका ऑक्टेट रूल क्या बता देता है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। लेकिन अब ये आउटर मोस्ट शेल में अगर इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, क्या ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने के लिए इसके लिए ये चीज बेटर रहेगा इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है कि नहीं, तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। क्या इसके लिए ये चीज आसान है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना किन 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना? नहीं सर, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में ये बोला एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने में या एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी लग जाती है। सर 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए गेन करना तो बहुत 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 इंपॉसिबल चीज है और एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना तो इसके लिए फिर भी आसान चीज है। हाँ बेटा, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ही करना है। अब क्या ये एक इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करेगा ये उस डस्टबिन में फेंकेगा, उसको कि दरिया में फेंकेगा, कि किसी कूड़े करकट में फेंकेगा? नहीं सर, कोई ना कोई होना चाहिए ना जो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कैच कर लेगा वो एक इलेक्ट्रॉन। हम जाते हैं क्लोरीन के पास। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेटा 17। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बन जाएगी बेटा 2,8,7। तो इस चीज का मतलब है क्लोरीन बेचारा प्यासा है एक इलेक्ट्रॉन का, ये ढूंढता है कि काश कोई होता जो मुझे एक इलेक्ट्रॉन देता। तो होता क्या है, सोडियम क्लोरीन आता है सोडियम के पास, बोलता है सोडियम भाई आपके पास तो ये एक ज्यादा एक अलावा इलेक्ट्रॉन है और मैं प्यासा ही हूं एक इलेक्ट्रॉन का, ताकि मुझे अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो जाता और मैं स्टेबल हो जाता। आज आप दे दो, हम बॉन्ड बनाएंगे आपस में, आप दे दो मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन, आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और आप भी स्टेबल हो जाओगे और मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। सोडियम ने बोला अच्छी बात है, हाँ क्यों ना, स्टेबिलिटी के लिए हम तो यही चीज कर लेंगे। तो क्या हुआ, अब मैं बनाऊंगा इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। समझना बेटा कैसे। ये मेरे पास सोडियम है, ये मेरे पास सोडियम है। अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं बेटा, एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूं बेटा डॉट से। किसे रिप्रेजेंट करता हूं, डॉट से बेटा। अब है इसके साथ क्लोरीन। क्लोरीन के जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है वो है 7। उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां पर बेटा फ्रेम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आप बोलोगे सर हम कैसे डिफरेंशिएट करें इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स का? सर यहां पर भी आपने डॉट बनाया, यहां पर भी आपने डॉट बनाया, ये मैंने जानबूझकर यहां पर डॉट बनाया। अगर आप ऐसे भी बनाओगे कोई मसला नहीं है, ऐसे भी बेटा करेक्ट है। अगर आप चाहते हो थोड़ा इसको और इसमें डिफरेंशिएट करने में तो कोई मसला नहीं है, आप इन डॉटों के बदले यहां पर क्रॉस भी बना सकते हो, क्योंकि क्रॉस भी डिजिग्नेट हम यहां पर यही चीज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ही है, तो हम यहां पर क्रॉस दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिलहाल अभी तक सोडियम के पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन बोल रहा है कि मैं सोडियम में से ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं और सोडियम खुशी खुशी दे रहा भी है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ले रहा है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये यहां पर आ रहा है क्लोरीन के पास। यानी इसके बाद मैं इसी डायग्राम को और एक बार बना लूंगा। सोडियम ने वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और वो 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, वो चला गया क्लोरीन के पास। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सोडियम भी स्टेबलाइज हो गया, क्लोरीन भी स्टेबलाइज हो गया। ठीक है बेटा। और इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास सोडियम था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जिसकी वजह से उस पर चढ़ गया चार्ज +1, है कि नहीं, +1 चढ़ गया चार्ज। तो ये था सोडियम। और हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो क्लोरीन पर चढ़ेगा चार्ज -1 और उसके बनाएंगे हम ये इलेक्ट्रॉन साथ में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये मैंने इसका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर भी बना दिया और ये मैंने इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बना दिया NaCl का। और एक बार रिपीट करता हूं बेटा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। तो सोडियम चाहता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन आया चला गया क्लोरीन के पास।
किसके पास चला गया बेटा? क्लोरीन के पास। सो क्लोरीन के पास अब बराबर 8 इलेक्ट्रॉन्स आए और सोडियम का आउटर मोस्ट शेल भी अपना अब कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके उसको ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट हो गया। और इसी डायग्राम, इसी चीज को हम अब ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यानी इस पर चढ़ा चार्ज +1, और क्लोरीन जो आपका है उसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो उस पर चार्ज चढ़ गया -1। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। फुल फ्लेज्ड मैंने आपको यहां पर हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल बेटा बता दी, ठीक है बेटा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। now बेटा लेट्स नाउ शिफ्ट टू अनदर एग्जाम्पल। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। यहां पर हम बेटा बात कर लेंगे अब और एक आयोनिक कंपाउंड हमारे पास है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। देखो बेटा, अगर हम मैग्नीशियम की बात कर लेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज बेटा 12, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज बेटा 2,8,2 बेटा। अगर हम बेटा क्लोरीन की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे? क्लोरीन की। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7। तो इस चीज का मतलब है क्लोरीन को ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और मैग्नीशियम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब कैसे ये सारी चीजें हो रही है समझो बेटा। अब क्लोरीन तो दोनों मत लेगा इसके पास, क्योंकि फिर तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और ऑक्टेट रूल बोल रहे हैं 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसीलिए यहां पर हम एक क्लोरीन की मदद नहीं लेंगे, यहां पर हम 2 क्लोरीन की मदद लेंगे। इसलिए आप यहां पर देख सकते हो केमिकल फॉर्मूला में इट इज MgCl2, इट इज नॉट MgCl, इट्स MgCl2। हाँ सर, अब दिखाइए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका कैसा रहने वाला है। देखो बेटा कैसा रहेगा बेटा। बेटा ये हमारे पास यहां पर है मैग्नीशियम। क्या है बेटा? यहां पर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में बेटा यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज मैंने उसको डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे। अब हमारे पास बेटा यहां पर और क्या है साथ में? यहां पर हमारे पास है क्लोरीन, मगर वो क्लोरीन एक नहीं है, क्लोरीन हमारे पास यहां पर 2 है। कितने हैं बेटा? यहां पर 2। तो एक क्लोरीन को यहां पर मैंने बना दिया, दूसरी क्लोरीन को बेटा मैंने यहां पर बना दिया। चलो जी, अब हम क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। इस क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए जी, 1 2 3 4 5 6 और 7। नहीं अभी मैग्नीशियम ही स्टेबल है, नहीं तो क्लोरीन ही स्टेबल है, और नहीं ये वाला क्लोरीन स्टेबल है। अब मैग्नीशियम क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसको देता है, इस वाले क्लोरीन को, तो ये वाला क्लोरीन उस चीज से स्टेबल हो जाता है। देखो कैसे, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाता है और बेटा इस क्लोरीन को देता है। सर ऐसे क्या हुआ? ऐसे अब ये क्लोरीन भी बेटा आपका जो है वो स्टेबल हो गया। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स बराबर आ गए। यानी अब क्या बने? अब आपका स्ट्रक्चर क्या बन गया? आपका स्ट्रक्चर बन गया ऐसे, ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा क्लोरीन है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, वो आ गए क्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसी को अब हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बेटा कैसे, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, तो इस पर चार्ज चढ़ेगा +2। क्या चढ़ेगा? चार्ज +2। और हमारे पास ये 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स थे यहां पर, तो मैं लिखूं 2 क्लोरीन एटम्स हमको यहां पर थे, तो मैं लिखूंगा यहां पर 2 टाइम्स Cl और दिखाऊंगा 1 2 3 4 5 6 डॉट और स्टार, और साथ में इसके ऊपर यहां पर चार्ज लगाऊंगा -1। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं करूंगा इसको थोड़ा मैग्नीफाई, -1। सर लेकिन यहां पर तो आपने 2 क्लोरीन थे और 2 क्लोरीन ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पर पकड़े तो -2 चढ़ना चाहिए। नहीं बेटा, समझो बेटा मेरी बात, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा ना 2 टाइम्स। 2 टाइम्स का मतलब क्या है? यहां पर एक
ये एक ब्रैकेट और एक, और उसी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया बेटा 2 से, तो यहां पर -2 नहीं चढ़ेगा। अगर आपको यहां पर -2 यहां पर किसी भी हालत में नहीं चढ़ सकता है, फिर 2 को पहले खत्म करना पड़ेगा यहां पर, फिर उसके बाद क्लोरीन फिर 2 बार बनाना पड़ेगा। बट उससे बेहतर है 2 टाइम्स ही लिख ले और यहां पर हम क्लोरीन एक ही बार बनाते हैं बेटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहले मैग्नीशियम क्लोराइड, आउटर मोस्ट शेल में 2, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7, तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और वो क्लोरीन के 2 एटम्स ने पकड़ा, और सो दैट कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसका बेटा ऐसे बनने वाला है, और इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे भी बेटा बना सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा। सो ये कंप्लीट हमारा हो गया यहां पर MgCl2। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। शाबाश। आई होप कि बेटा शेड नहीं आ रही होगी, शेड नहीं आ रही होगी, आई होप। सो अब हम तीसरी एग्जांपल भी हम उठा सकते हैं, बट क्या शेड तो नहीं आ रही है। सो उस चीज के लिए हम एक चीज में कर सकता हूं बेटा, गिव मी 1 मिनट, मैं यहां पर पर्दे को थोड़ा एडजस्ट करूंगा आपके लिए। 1 मिनट। Okay, now I guess it's perfect. Okay, now it's perfect. So कोई शेड अब नहीं आ रही होगी। तो मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा हो गया क्लियर। चलिए जी बेटा आगे और एक एग्जांपल उठाते हैं। शाबाश। ये मैंने बेटा आपको यहां पर समझा दिया था कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम है, आप वो करना। अगर आपको वो नहीं आया सो आई विल हेल्प यू। ये आपके लिए होमवर्क प्रॉब्लम है। आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप बना देना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। दिस इज द होमवर्क प्रॉब्लम। यहां पर मैं लिखूंगा होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए। आप बना देना मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप बना देना मैग्नीशियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो यू कैन कॉल मी और टेक्स्ट मी, तो मैं दिखा दूंगा। इसके लिए भी अलग वीडियो बना लूंगा, कोई भी इशू नहीं। सो आई होप कि आपने ये चीज उतारा हुआ होगा। इट्स अ होमवर्क प्रॉब्लम मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए जी, ये हमने गुफ्तगू की हुई थी रिलेटेड टू आयोनिक कंपाउंड्स। हमने आयोनिक कंपाउंड्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखा हुआ था। अब हम बात कर लेंगे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं, अब हम उनकी बात कर लेंगे। यानी कोवेलेंट बॉन्ड जहां पर हमारा आ रहा है, अब हम उनकी वहां पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बना पाते। समझो बेटा, सबसे पहले मैं एग्जांपल उठाऊंगा यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। किसकी उठाऊंगा बेटा? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सर व्हाट इज मॉलिक्यूल? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाता है मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल बना हुआ होगा सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स से, उसी मॉलिक्यूल को कहते हैं एलिमेंट। अगर मॉलिक्यूल बना हुआ होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटम्स से, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कंपाउंड। तो अब हम उठाएंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। चलिए हम यहां पर लिखते हैं उसके लिए पहले हाइड्रोजन को। ठीक है, लिखा बेटा मैंने हाइड्रोजन। एज यू ऑलरेडी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 1। सो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ है 1। अब इसको ऑक्टेट नहीं करना है, इसको डुप्लेट कंप्लीट करना है, डुप्लेट रूल को, क्योंकि पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, इसको अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है। अब क्या करेगा ये? एक इलेक्ट्रॉन लूज है, इलेक्ट्रॉन गेन। बोलो सर, अगर इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया तो हो गया खत्म इसमें इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर तो एक प्रोटॉन सिर्फ बचा। हम नहीं बोलेंगे पूरा हाइड्रोजन खत्म हो गया, नहीं, प्रोटॉन एक बचा हुआ है। सर बेहतर है ना इसके लिए कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन ही कर ले, सो दैट कि स्टेबल हो जाए और एक डुप्लेट रूल इसका कंप्लीट हो जाए। चलिए ठीक है। तो अगर मैं एक हाइड्रोजन की बात करूंगा, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एक ही है, बनाया मैंने एक डॉट से। ठीक है। अब इसको एक हाइड्रोजन की और जरूरत है, या इसको एक एटम की ऐसी जरूरत है जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे। लेकिन चूंकि मैंने एग्जांपल में बोला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो H2, तो मैं एक हाइड्रोजन ही ले आता हूं, और तो आ गया और एक हाइड्रोजन। इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस एक को इसको मैं आप दिखाऊंगा क्रॉस से।
सो दैट कि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ। अब इस हाइड्रोजन ने बोला इस हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भाई मैं नहीं बोलता हूं आपसे कि आप मुझे इलेक्ट्रॉन सारा मुझको ही दे दो, नहीं, हम शेयर करते हैं। तो इसने हाइड्रोजन ने इसको बोला चलो ठीक है, आप ले जाओ इस एक इलेक्ट्रॉन को। तो ये हाइड्रोजन भाई साहब जो हमारा है ये हो गया स्टेबल। सर कैसे स्टेबल हो गया? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब बेचारा ये हाइड्रोजन बोलता है इस हाइड्रोजन को चलो अब मैं आपका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता हूं। इसने इसको बोला हाँ खुशी से कर लो। तो ये हाइड्रोजन आ गया, इसने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट फुल नहीं ले लिया, बस शेयर कर दिया। तो वो अब इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो एक कॉमन ऑर्बिट में अब रिवॉल्व करने वाले हैं, एक कॉमन ऑर्बिट में, क्योंकि ये इसका ऑर्बिट और इसका ऑर्बिट अब ओवरलैप हो रहा है और वो पोर्शन ये है बेटा वो पोर्शन। तो अब हुआ क्या, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, देखो 1 और 2, और इस हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया 1 और 2। और इसी स्ट्रक्चर को मैं अब ऐसे बना सकता हूं, H और इनके बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे हम। ये बॉन्ड क्या डिपिक्ट करता है? दिस बॉन्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये बना हुआ है फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये बॉन्ड डिपिक्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। सो यहां पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमको कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए? हमको एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बेटा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। सो आई होप कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। नाउ लेट मी शिफ्ट टू अनदर एग्जाम्पल। अब बेटा मैं बात कर लूंगा क्लोरीन मॉलिक्यूल की। किसकी बात करूंगा बेटा? क्लोरीन मॉलिक्यूल की। समझना बेटा आराम से। अब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो एज यू नो ऑलरेडी नो दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द क्लोरीन इज 17। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज नॉट 2, 8, 7। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो बनाते हैं उन 7 इलेक्ट्रॉन्स को, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन चाह रहा है कि अब मुझे कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे सो दैट कि मैं स्टेबल हो पाऊं। अब चूंकि मैंने यहां पर बोला कि हम क्लोरीन मॉलिक्यूल का बना रहे हैं, सो क्लोरीन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मूला है दैट इज Cl2। तो यहां से और एक क्लोरीन लाएंगे हम। अब इस क्लोरीन पर भी इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हम डिजिग्नेट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला क्लोरीन भाई आप मुझे ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कीजिए सो दैट कि मैं स्टेबल हो पाऊं। क्लोरीन ने बोला चलिए ठीक है, ले लो एक, कर लो शेयर। अब इस क्लोरीन ने इस क्लोरीन को बोला अब आप एक शेयर कर लो सो दैट कि मुझे भी 8 आ जाए। तो इस क्लोरीन ने इसको बोला आराम से ले लो, कोई मसला नहीं है। अब इस क्लोरीन के पास भी आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस क्लोरीन के पास भी आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी स्ट्रक्चर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्लोरीन एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है दूसरे क्लोरीन के साथ और यह है क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स और यह है इस क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स बेटा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरीन मॉलिक्यूल बेटा। यहां पर भी हमको एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिला, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा हमको यहां पर मिला। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ना बेटा लेट मी शिफ्ट टू अनदर एग्जाम्पल। अब क्लोरीन नहीं हम लेंगे, अब हम लेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्या लेंगे? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। समझो बेटा, अब मैं दिखाता हूं आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम लेते हैं बेटा क्या? अब हम लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। समझना आराम से बेटा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की जो फॉर्मूला है इट्स N3 बेटा। क्या है बेटा?
N3 समझना। हमारे पास बेटा यहाँ सॉरी इट्स N2 बेटा समझो बेटा। बेटा नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,5 बेटा। तो अब सवाल है कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रिप्रेजेंट करें हम। देखो बेटा, अगर मैं यहां पर 2 रिप्रेजेंट कर लूं और यहां पर 3 डॉट्स फ्रेम कर लूं यहां पर, अब इसको कितने और चाहिए? अब इसको चाहिए सर, ये हो गए 3, 4 और 5 आ गए। अब इसके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है नाइट्रोजन की? दैट्स 2,5। तो आउटर मोस्ट शेल में इसकी 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए, 3 मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिए। अब इसको कितनी जरूरत है? और 3 और, सो दैट कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। यहां से दूसरा नाइट्रोजन आ जाता है। ठीक है बेटा, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी है 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, अब ये नाइट्रोजन क्या करता है? ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोलता है कि नाइट्रोजन भाई आप मुझे ये 3 शेयर करो। इसको बोलते हैं हाँ चलो करते हैं। और इससे क्या होता है? इससे ये चीज होता है कि इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन को बोलता है कि आप मुझे अब ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, सो दैट कि मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ये उसको बोलते हैं आराम से कर लो। ये किया इसने इसके साथ शेयर। अब ये नाइट्रोजन भी स्टेबल हो गया, इसके पास भी 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूं नाइट्रोजन। अब यहां पर 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान तीसरा। और यहां पर भी हमारा नाइट्रोजन है दूसरा। इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों स्टेबल है। तो दोनों क्या है बेटा? स्टेबल। तो यहां पर हमको 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स मिल गए। कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स? 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स हमको बेटा यहां पर मिल गए। सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर आप पूरा एग्जाम में ऐसे करोगे 0.1 मार्क्स भी आपको एग्जाम में नहीं कटेंगे बेटा। शाबाश। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। चलिए जी बेटा, और एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। किसका देखते हैं बेटा? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझना बेटा, अब हम बात कर लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अगर मैं ऑक्सीजन की बात कर लूंगा तो इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,6 और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की फॉर्मूला है O2। तो अब क्या हो जाएगा? अब यहां पर ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो बना लेते हैं उनको। 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा ऑक्सीजन यहां से है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा, अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन को बोलता है कि आप मुझे 2 दे दो, सो दैट कि मेरा आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। इसको बोलते हैं ओके चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, ले लिए इससे 2। अब ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से बोलता है कि आप मुझे ये 2 शेयर कर लो, सो दैट कि मुझे 8 बराबर हो जाते। इसने उसको बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं है। अब देखो बेटा, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो होगी ना दोनों ऑक्सीजन स्टेबल। तो ये है ऑक्सीजन, ये है दूसरा ऑक्सीजन, इनके बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स है, एक ये और एक ये बेटा। और बाकी क्या बचा? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये स्टेबल हो पाया। तो यहां पर हमको 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स मिल गए, यहां पर हमको 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बेटा मिल गए। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो बेटा। Now beta, let me now shift to another example. Now beta, let me shift to another example. अब हम बात कर लेंगे अपने मीथेन की। किसकी बात कर लेंगे? मीथेन। मीथेन इज अ कंपाउंड जिसकी फॉर्मूला है CH4। सर कंपाउंड क्यों? क्योंकि 2 डिफरेंट एटम्स का बेटा बना हुआ है। एक वहां पर कार्बन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की 4 एटम्स है, कार्बन का 1 एटम है। ठीक है बेटा, समझो बेटा। सेंट्रल एटम इसमें कौन है बेटा? सेंट्रल एटम है कार्बन, तो बना लेता हूं कार्बन।
और उसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। सपोज एक मैं यहां पर बनाता हूं, सपोज एक यहां पर। देखो अब हो जाएगा आपको क्लियर। पिछले वाले लेक्चर में दैट वाज नॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, अब मैं मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा। सो दिस इज द हाइड्रोजन एंड दिस इज द हाइड्रोजन। अब कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज 2,4, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो बनाते हैं उनको। 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 इलेक्ट्रॉन है। बना लेते हैं। एक स्टार से वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये हाइड्रोजन बोलता है इस कार्बन को, कार्बन भाई क्या आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे सो दैट कि मैं स्टेबल हो जाऊंगा? मतलब दे रहा नहीं है, शेयर कर रहा है। ये कार्बन इसको बोल रहा है हाँ ले लो। तो हाइड्रोजन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर किया और ये वाला हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बोलता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, तो उससे क्या हो गया? उससे अब ये वाला हाइड्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। सिमिलरली ये हाइड्रोजन बोलता है इसको मुझे आप 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, तो ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब सिमिलरली ये हाइड्रोजन कार्बन से बोलता है कि मुझे आप 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, सो दैट कि ये हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गया। तो कार्बन के पास फिलहाल एक तो अपने 4 है, और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2। ठीक है बेटा, शाबाश। अब कार्बन को कितने चाहिए? 4। अब ये कार्बन इस हाइड्रोजन को बोल रहा है तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, इसको भी बोलता है तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। ये कार्बन इस हाइड्रोजन को भी बोलता है तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करो, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन को भी बोलता है तू मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो, सो दैट के 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयर करने से मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रोजन बोलता है कोई भी टेंशन नहीं, आप आराम से ले सकते हो। तो अब कैसे मैं सर्कल बनाऊंगा समझो। एक तो ये 2 और ये 2 और ये 2 और ये 2, ये बन गया बेटा आपका सर्कल, जिसमें अब कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं, CH H H H, यानी 2 इस हाइड्रोजन से, 2 इस हाइड्रोजन से, 2 यहां से, 2 यहां से। आया बेटा समझ? शाबाश। सो यहां पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है। सिंगल 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स है यहां पर, बट देयर आर सिंगल 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट देयर आर सिंगल। ऑक्सीजन में हमने देखा एक ही कोवेलेंट बॉन्ड, बट दैट वाज डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन में हमने देखा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड, बट दैट वाज अ 1 सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बेटा, 1 सिंगल ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। So this is the electron dot structure of the methane. You can take the screenshot of this beta. Now let me shift to another compound. अब हम लेते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। समझो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज CO2 बेटा। समझो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन सपोज यहां से, एक ऑक्सीजन सपोज यहां से। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। 1 2 3 और 4 है कि नहीं बेटा? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है कि 2,6। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब समझो बेटा बात, एक समझना बेटा यहां पर मेरी बात। चूंकि जो हमारा कार्बन है इसके आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं? और अगर अब ये ले रहा है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन, समझना इस चीज को बेटा, यहां पर समझना। अब यहां पर ये कैसे बैलेंस हो रहा है इस चीज को समझना आराम से, समझो बेटा नहीं से। हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो कार्बन है और ऑक्साइड यानी 2 ऑक्सीजन है। कार्बन जो है आपका, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2,4, यानी आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बेटा? तो सपोज डॉट 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 बना, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर बनाने के बजाय सपोज मैं 2 यहां पर बनाऊंगा और ये 2 यहां पर बनाऊंगा। सर इससे क्या फायदा है? इससे ये चीज फायदा है वो आप अभी देखोगे। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर ये सारा दिमाग लड़ाना होता है। देखो क्या,
अगर मैं यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन रखता तो क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता? ये इसको तो फिर 7 ही आ जाती, लेकिन इसको 8 चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। शाबाश, तो दिस वाज द रीजन मैंने उसको इरेज किया और यहां पर 2 लगा दिए। अब ये ऑक्सीजन बोलेगा कार्बन को, कार्बन भाई क्या आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे? कार्बन बोलेगा हाँ अच्छे से ले लो, कोई मसला नहीं है, शेयर करेंगे आराम से। तो ये ऑक्सीजन हो गया स्टेबल। क्यों? इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और आप इसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, क्रॉस, और इसको भी आप क्रॉस से कर सकते हो रिप्रेजेंट, कोई मसला नहीं है। और कार्बन के हमने डॉट से किए। तो ऑक्सीजन के पास अब आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये वाला ऑक्सीजन स्टेबल। अब चलते इस ऑक्सीजन के पास, ये बोलता है कार्बन भाई को, कार्बन भाई क्या आप मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स दोगे शेयर करने के लिए? इसको बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, ले जाओ। ले लिए। अब इसने भी इससे 2, तो हो गए इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। कंसेप्ट क्लियर? अब कार्बन को चाहिए 8, कार्बन इस ऑक्सीजन से भी 2 लेगा और इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। देखो बेटा कैसे, ऐसे बनाएंगे हम सर्कल को। अब देखो कार्बन के पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका कार्बन भी हो गया स्टेबल और आपके वो 2 ऑक्सीजन थे वो भी बेटा स्टेबल हो गए। सो इसी को हम अब यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है और यहां से ऑक्सीजन के साथ, यहां से भी डबल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन के साथ, और इस ऑक्सीजन के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स दिखा सकते हैं बेटा, कोई मसला नहीं। ठीक चीज है बेटा, ठीक है बेटा, इस चीज बात समझ में आ गई बेटा आपको? सो कार्बन यहां पर 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। यहां पर आपको 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बने, वो भी कौन से 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स? 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पर बन रहे हैं। एक दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और ये आपका दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बेटा। और इसी चीज को आधे किताबें ऐसे भी लिख सकती है, डायरेक्टली लिखते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कोई मसला नहीं है। सर ये कौन सा डबल बॉन्ड आ गया? ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। Now let me take one more last example, that is the electron dot structure of the water molecule बेटा। मैं उठाऊंगा but you take the screenshot of this. So I hope कि बेटा आपने इस चीज का स्क्रीनशॉट उठाया हुआ होगा। Now let me talk of water molecule. So central atom क्या है बेटा? ऑक्सीजन है और इसके इर्द गिर्द 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सर 6 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6। इस हाइड्रोजन के सर एक ही क्यों बनाया, ये भी समझ में आएगा। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 है। हाइड्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भाई क्या आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लोगे? ऑक्सीजन भाई बोलेगा कोई मसला नहीं है, ले जाओ, एक आराम से शेयर कर लो। इससे क्या हुआ? इससे ये हाइड्रोजन हो गया स्टेबल। अब ये हाइड्रोजन बोलेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन भाई क्या आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दोगे शेयर करने के लिए ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं? इसने उसको बोला हाँ कोई बात नहीं है, ले जाओ, कोई भी मसला नहीं है, ले जाओ। उससे पहले आप इस हाइड्रोजन को स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और इस हाइड्रोजन को भी स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब इस हाइड्रोजन के पास भी आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स तो स्टेबल, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो स्टेबल। अब मसला है ऑक्सीजन को स्टेबल होना। ऑक्सीजन क्या कर लेगा? ऑक्सीजन के इस वक्त आउटर मोस्ट शेल में है 1 2 3 4 5 6, इसको 2 की जरूरत है। ये ऑक्सीजन एक यहां से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला लेगा, तो ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया। तो अब क्या किया ऑक्सीजन ने यहां से एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहां से एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और ऊपर इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहे। और इसी को आधे बुक्स ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं OHH। सो दिस वाज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बेटा। सो इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी है जो आपको CBSE में या JK बोर्ड में पूछ सकते हैं रिलेटेड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बेटा। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया। आज का लेक्चर ही था ये कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द आयोनिक एज वेल एज द कोवेलेंट कंपाउंड्स बेटा। सो आई होप कि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहा हुआ होगा, और अगर रहा भी यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, कोई मसला नहीं। और वो होमवर्क प्रॉब्लम को करना बेटा, ठीक है बेटा। सो मिलते हैं अब चौथे लेक्चर में हम
अब जो हमारा चौथा लेक्चर होगा इट विल बी ऑन द हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द आयोनिक कंपाउंड एंड द कोवलेंट कंपाउंड, और पांचवा फिर हमारा रहेगा ऑन द वर्सटाइल नेचर ऑफ द कार्बन। अस्सलाम वालेकुम।